असम चुनावों में जीत की स्ट्रीक लगाने के बाद अब हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पेश कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लेकिन बिल पेश होते ही राज्य से लेकर दिल्ली तक अब सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को भेदभावपूर्ण और मुस्लिम विरोधी बताते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी का आरोप है कि ये कानून समानता के नाम पर केवल मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश है। असम सरकार ने अपने UCC बिल में साफ किया है कि कानून राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदाय पर लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान संरक्षित है, इसलिए उन्हें इस कानून से बाहर रखा गया है। यही प्रावधान अब सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। आपको बता दें, ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक बड़े समुदाय को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है तो फिर इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये कानून विरासत, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 29 हर समुदाय को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का अधिकार देता है, लेकिन सरकार सिर्फ आदिवासी समुदाय की स्वायत्तता बचा रही है, जबकि मुस्लिमों को कथित समान नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में किसी बेटी को विरासत से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन ये कानून लोगों को वसीयत के जरिए संपत्ति के बंटवारे में मनमानी की छूट देता है। उनके मुताबिक ये कानून लैंगिक न्याय के नाम पर लाया गया, लेकिन वास्तव में ये एक धार्मिक हस्तक्षेप है। चलिए अब आपको बताते हैं कि असम UCC बिल 2026 के बड़े प्रावधान क्या है। बता दें, असम सरकार का दावा है कि ये कानून धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को एक समान करेगा। बिल में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित भी किए गए हैं, जैसे बहुविवाह पर पूरी तरह रोक, एक से ज्यादा शादी करना अपराध माना जाएगा, उल्लंघन करने पर 7 साल की जेल हो सकती है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव इन में रहने वाले जोड़े को 30 दिनों के भीतर अपना संबंध रजिस्टर करना होगा। शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, शादी के लिए तय उम्र और आधिकारिक पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। हलाला और एक तरफा तलाक पर रोक, हलाला जैसी प्रथाओं और बिना कानूनी प्रक्रिया के दिए जाने वाले एक तरफा तलाक को अवैध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बेटा बेटी को बराबर का अधिकार, माता पिता की संपत्ति में बेटियों और बेटों को अब समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। वहीं पुराना मुस्लिम विवाह कानून खत्म होगा, यानी बिल पास होने के बाद असम में लागू मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम समाप्त हो जाएगा। अब एक तरफ जहां असम सरकार इसे महिलाओं के अधिकार, सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और AIMI इसे ध्रुवीकरण की राजनीति और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल करार दे रही है। अब सवाल सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, क्या UCC देश भर में राजनीतिक और धार्मिक टकराव का नया केंद्र बनने जा रहा है, और क्या समानता के नाम पर अलग अलग समुदाय की परंपराओं और अधिकारों के बीच टकराव और बढ़ेगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई और तेज होने के पूरे आसार दिखते हैं। लेकिन आप असम में लागू UCC कानून को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।